अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हमने पिछले वीडियो में 5वीं जमात मज़मून रियाज़ी का 5वां सबक कसर के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। इसमें हमने गैर हम नसब कसरों को हम नसब कसरों में तहवील करने का तरीका सीखा था। आज हम कसरों में छोटा बड़ापन या उसे मवाजना करना भी कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए कसरों में मवाजना कैसे किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हम नसब कसरें। हम नसब कसरें हमें दी जाएगी और हमें कहा जाएगा कि इनका मवाजना कीजिए, मतलब कौन सी कसर छोटी या बड़ी है वो बताना होता है। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास में एक कसर है 3/5 और दूसरी कसर है 2/5। हमें बताना है कि ये दोनों कसरों में कौन सी कसर छोटी है और कौन सी कसर बड़ी है। तो यहाँ पर हम अलामत का इस्तेमाल करते हैं छोटी और बड़ी बताने के लिए। वो अलामत के बारे में हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल आएगा कि मवाजना कीजिए या कसरों में छोटा बड़ापन तय कीजिए, तो हमें कैसे उसको हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें कसरें दी गई हैं उनके नसब नुमा कैसे हैं। तो हम बात करते हैं पहली कसर की 3/5। तो पहली कसर का शुमार कुनिंदा 3, पहली कसर का नसब नुमा 5, दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 2 और नसब नुमा 5। तो हम बात करने वाले हैं नसब नुमा की। सबसे पहले हम नसब नुमा देखते कसरों के। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कसरों के नसब नुमा कैसे हैं, मसावी है। तो ऐसी कसरों को हम नसब कसरें कहते हैं। तो हम नसब कसरों का मवाजना करना काफ़ी आसान होता है। देखिए, अगर कसरों के नसब नुमा मसावी हैं या वो हम नसब कसरें हैं तो सिर्फ हमें शुमार कुनिंदा का मवाजना करना होता है। मतलब शुमार कुनिंदा में जो भी अदद बड़ा होगा वो कसर बड़ी कहलाएगी। तो अब चूंकि हमारे पास में नसब नुमा एक जैसे हैं तो हमें इनका मवाजना करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम शुमार कुनिंदा का मवाजना करेंगे। तो इस कसर में शुमार कुनिंदा 3 है और इस कसर में शुमार कुनिंदा 2। तो हमें पता है कि 3 2 से बड़ा होता है। तो हमको बताना है कि ये कसर, इस तरफ वाली कसर 3/5 ये बड़ी है। तो हम इस तरह की अलामत का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कुछ बच्चों को अलामत लगाने में काफ़ी दिक्कत जाती है, तो कैसे समझे कि हम अलामत कैसे लगाएंगे। तो ये जो अलामत आप देख रहे हैं, इस अलामत में मैंने क्या किया है, अलामत का मुंह जो खुला हुआ है इस तरफ है। जो भी चीज़ बड़ी होती है या जो भी अदद बड़ा होता है उसको बड़ा बताने के लिए अलामत का जो मुंह होता है, खुला हुआ मुंह, उसकी तरफ कर दिया जाता है। तो वो ये दर्शाता है कि इस तरफ की चीज़ बड़ी है। और इधर जो मुंह बंद दिखाई दे रहा है, आपको कोना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इधर की चीज़ छोटी है। तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कसर 3/5 बड़ी है कसर 2/5 से। ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान था क्योंकि हम नसब कसरे हैं ये। एक और मिसाल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में दूसरी मिसाल है 2/15 और 3/15। तो ये दो कसरे हमारे पास, इसका शुमार कुनिंदा 2 है, इसका नसब नुमा 15 है, इसका शुमार कुनिंदा 3 है, इसका नसब नुमा 15 है। तो दोनों के नसब नुमा कैसे हैं, मसावी है। तो हम ऊपर के जो शुमार कुनिंदा हैं उनका मवाजना करेंगे। अब देखिए, इधर 2 लिखा है और इधर 3 लिखा है। तो हमें पता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, 3। तो इस कसर को बड़ा बताना है हमें। तो ये कौमी की जगह हमें एक अलामत लगानी होती है। तो इधर वाली अलामत, दाई जाने वाली अलामत दाई जाने वाली कसर बड़ी है 3/15। तो मुझे बताना है कि 3/15 बड़ी है। तो मैं इस तरह इसका मुंह खोल दूंगा इस तरफ। ठीक है। ये मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब इस तरफ की चीज़ बड़ी है और इधर मुंह बंद है, ये कोना दिखाई दे रहा है, तो ये छोटी है। तो इसको ऐसा पढ़ा जाएगा, कसर 2/15 छोटी है कसर 3/15 से। ठीक है। तो हम नसब कसरों को छोटा बड़ापन कैसे तय करते हैं आपने सीख लिया। अब हम आते हैं ऐसी कसर जिसमें नसब नुमा अलग अलग हो गए लेकिन शुमार कुनिंदा मसावी हो गए। ठीक है। तो उनमें हम कसरों का बड़ा और छोटापन कैसे तय करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ 2 कसर दी गई थी। पहली कसर है 5/2, दूसरी कसर है 5/3। पहली कसर का शुमार कुनिंदा 5, नसब नुमा 2, दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 5, नसब नुमा 3। तो शुमार कुनिंदा कैसे यहाँ पर मसावी है। ठीक है। तो क्या होगा, जब किसी कसर के शुमार कुनिंदा मसावी हो गए तो उनमें छोटा बड़ापन तय कैसे करेंगे, उनके नसब नुमा की मदद से। जिस कसर का नसब नुमा छोटा होगा, ध्यान दीजिए इस लाइन पर, जिस कसर का नसब नुमा छोटा होगा ऐसी सूरत में कि उनके शुमार कुनिंदा कैसे हो, मसावी हो। ठीक है। अगर शुमार कुनिंदा मसावी है तो ऐसी सूरत में जिस कसर का नसब नुमा छोटा होगा वो कसर बड़ी कहलाएगी। ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ नसब नुमा 2 है और यहाँ नसब नुमा 3 है। तो यहाँ नसब नुमा छोटा कौन है, अभी
2 है, तो इस तरफ की कसर क्या कहलाएंगी? बड़ी कहलाएगी। कब? जब उनके शुमार कुनिंदा एक जैसे होंगे, मसावी होंगे, तो ऐसी सूरत में नसबनुमा जिसका भी छोटा होगा वो कसर बड़ी कहलाएगी। तो हमने देखा कि ये कसर बड़ी है, तो हमें अलामत का मुंह ऐसा खुलना पड़ेगा इस तरफ, ठीक है, और इधर मुंह बंद रहेगा, तो उसको हम ऐसा पढ़ेंगे कसर 5/2 बड़ी है कसर 5/3 से। आइए एक और मिसाल देखते हैं इसी तरह से। दूसरी मिसाल में हम देख रहे हैं कसर हमारे पास दी है 15/3, दूसरी कसर है 15/2। तो शुमार कुनिंदा कैसे? इनके मसावी है। अब जब कसरों के शुमार कुनिंदा मसावी हो तो उनका मवाजना किसकी मदद से करेंगे हम? नसबनुमा। और ऐसी सूरत में हम बोलेंगे जिस कसर का नसबनुमा छोटा होगा वो कसर क्या कहलाएगी? बड़ी। तो अभी देखिए अलग किसका नसबनुमा छोटा है, तो पता चल रहा है इस तरफ की कसर का नसबनुमा छोटा है, इसका मतलब ये कसर बड़ी कहलाएगी। तो हमें अलामत का मुंह इस तरफ खोलना पड़ेगा। तो देखिए हमने अलामत का मुंह इस तरफ खोल दिया, तो ये कहलाएगा कि कसर 15/3 छोटी है क्योंकि अलामत का मुंह बंद है और इधर खुला हुआ है 15/2 से। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम नसब कसरों को कैसे हल किया जाएगा, ठीक है, और ऐसी कसरें जिनकी शुमार कुनिंदा मसावी होगी उनको कैसे हल किया जाएगा। अब हम आते हैं जिनके शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों अलग अलग होते हैं, उनको कैसे हल करें। मान लीजिए हमारे पास में ये मिसाल है 2/3 और 7/4। अब यहाँ ना तो हमें नसबनुमा एक जैसा दिख रहा है और ना ही शुमार कुनिंदा, तो ऐसी सूरत में कैसे? तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसी कसरें दी जाएंगी जिनका शुमार कुनिंदा भी अलग अलग हो, नसबनुमा भी अलग अलग हो, तो ऐसी सूरत में हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि ये नसबनुमा जो आया है 3, इसका पहाड़ा पड़ने पर पहाड़ा पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे इस नसबनुमा का पहाड़ा पड़कर, और दोनों का पहाड़ा पड़ने पर कौन सा एक नंबर मुश्तरक आ रहा है, मसावी आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, वो देखेंगे। जैसे हम देखो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 चौक 12 हुआ ना यहाँ पर। अब मैं 4 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो पहाड़ा पड़ने पर दोनों नसबनुमा का पहाड़ा पड़ने पर जो भी नंबर मसावी आएगा हम क्या करेंगे, उस कसर के नसबनुमा को वही मसावी नंबर के मुताबिक बनाएंगे। जैसे देखिए 2/3 था, हमने कहा कि इसका पहाड़ा पड़ने पर हमको 12 मिल रहा है, ठीक है, और इसका भी पहाड़ा पड़ने पर हमको 12 मिल रहा है, मतलब इनका नसबनुमा 12 हो जाएगा। तो कैसे? तो 2/3 लिखने पर हमको नसबनुमा 12 बनाना है, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ रहे हैं, तो जो अमल नीचे करते हैं उन्हें ज़रब 4 कर रहे हैं तो ऊपर भी ज़रब 4 करना पड़ेगा, है ना। ये तरीका हम पहले भी देख चुके हैं कि गैर हम नसब कसरों को हम नसब कसरे में कैसे तहवील करना, वही तरीका यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ये गैर हम नसब कसरे कहला रही है तो इनके नसब में मसावी बनाएंगे। तो हमने यहाँ ज़रब करने पे क्या बन गई, नई कसर 8/12। पुरानी कसर क्या थी 2/3, नई कसर क्या बन गई 8/12, तो उसका नया नसबनुमा क्या बन गया 12। अब दूसरी कसर 7/4, ये है 7/4, इसके नसबनुमा को हमको 12 बनाना है, तो 4 का पहाड़ा कितने बार पड़ेंगे 3 बार, तो 4 ज़रब 3, नीचे 3 से ज़रब कर रहे तो ऊपर भी 3 से ज़रब करे, ज़रब करने पे जवाब आएगा 7 तिया 21 और 4 तिया 12। नई कसर क्या बन गई 21/12, लेकिन पुरानी कसर क्या थी 7/4। तो ये कहलाती है हम कीमत कसरें। ये इसकी हम कीमत कसर ये है और इसकी हम कीमत कसर ये है, ऐसा किया जा सकता है। तो अब हमारी जो पुरानी कसरें थी उनकी जगह पर हम ये नई कसरें लिखेंगे, ठीक है। तो 2/3 की जगह हम लिख रहे हैं 8/12 और 7/4 की जगह हम लिख रहे हैं 21/12। अब देखिए इनका नसबनुमा कैसे हो गए, मसावी हो गए। मसावी नसब की कसरों का मवाजना करना आसान होता है ना। सिर्फ ऊपर के यानी शुमार कुनिंदा को देखा जाता है, जो नंबर बड़ा होता है अलामत उस तरफ लगा देते हैं। तो 8 और 21 में बड़ा कौन है 21, तो 21 की तरफ इस तरह की अलामत लगा देंगे। लेकिन चूंकि हमारे सवाल में ये कसरें मौजूद नहीं थी, ये हमने बनाए हैं, लेकर आए हैं, तो हमको बताना है कि 8/12 कौन सी कसर की जगह लाया आपने। तो 8/12 आपने लाए हैं किसकी जगह, देखो ये 8/12 लिखा हुआ है ना, उस किसकी जगह लाए 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख दीजिए उसके नीचे, ये अलामत जैसे कि वैसे लगा दीजिए। फिर 21/12 किसकी जगह लाएँ, तो 21/12 7/4 की जगह, तो ये तो हमारा अब ये मेन जवाब हुआ कि 2/3 कसर 2/3 छोटी है कसर 7/4 से। तो मुझे उम्मीद है अज़ीज़ तलबा कि आपको यहाँ जो मैंने तरीका बताया है ये समझ में आ गया होगा और इस पर मुनहसर मश्क अब आपको हल करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।